बहुत बड़ी खबर इस समय आ रही है। ऑपरेशन महादेव जम्मू कश्मीर में चलाया जा रहा है और 3 विदेशी आतंकवादियों के घिरे होने की खबर आई है। ये ऑपरेशन चल रहा है, ऑपरेशन को नाम दिया गया है महादेव। ये खबर मिली सुरक्षा बलों को कि 3 विदेशी आतंकवादी हैं और ये आतंकवादियों को घेर लिया गया है। लिडवास इलाके में 2 आतंकवादियों को मार गिराया गया है। उसके बाद 3 आतंकवादी पहलगाम हमले के आतंकवादी हैं ये। और अगर ये पहलगाम हमले के आतंकवादी हैं तो आप मान के चलिए बड़ी खबर इसलिए भी है क्योंकि इन आतंकवादियों के मारे जाने पकड़े जाने का इंतजार पूरा देश कर रहा है। ऑपरेशन महादेव इसे नाम दिया गया है और पहलगाम हमले के आतंकवादी इस समय घिर गए हैं। 3 आतंकवादी हैं ये, 2 को मार गिराया गया है, 1 आतंकवादी घायल बताया जा रहा है। मतलब ये कुल 6 आतंकवादी हैं, 3 को घेर लिया गया है। मीर फरीद बताइए। अभी तो मतलब कुछ चला भी नहीं बॉडी घटना दृष्टि। फरीद हमारी आवाज सुन पा रहे हैं आप? हम संपर्क करने की कोशिश कर रहे हैं अपने संवाददाता से, लेकिन खबर आपको ये बता दें कि बड़ी खबर है। 2 आतंकवादियों को मार गिराया गया है, 1 आतंकवादी घायल हो चुका है, 3 आतंकवादियों को घेर लिया गया है। पहलगाम आतंकवादी हमले के आतंकवादी हैं और इन आतंकवादियों को या तो ढेर कर दिया जाएगा, ये कोशिश ये है कि इन्हें पकड़ लिया जाए। मतलब ये हुआ कि ऑपरेशन महादेव नाम दिया गया है इन आतंकवादियों को मार गिराने के लिए और ये ऑपरेशन चल रहा है। सेना ने इन आतंकवादियों को घेर लिया है, 2 को मार गिरा दिया गया है। अब ऑपरेशन महादेव सफलता की ओर आगे बढ़ रहा है क्योंकि 3 आतंकवादी बचे हैं। इन तीनों आतंकवादियों को सेना ने घेर लिया है, कॉर्डन ऑफ कर लिया है और जल्द ही, क्योंकि दोनों तरफ से गोलीबारी भी हो रही है, लिडवास इलाके में ये मुठभेड़ चल रही है और इस मुठभेड़ में आतंकवादियों की तरफ से भी हमारे सैनिकों पर गोली और तीसरा आतंकवादी भी मार गिराया है सेना ने। तो सेना ने तीनों आतंकवादियों को मार गिराया है। तीनों ये विदेशी आतंकवादी थे और पहलगाम हमले के दोषी थे। इन्हीं लोगों ने पहलगाम हमले को अंजाम दिया था। तो जम्मू कश्मीर से बहुत बड़ी खबर आ रही है कि ऑपरेशन महादेव में 3 आतंकवादियों को मार गिराया गया है। मीर फरीद हमारे संवाददाता हमारे साथ हैं। फरीद हमारी आवाज सुन पा रहे हैं आप? जी जी बिल्कुल आवाज सुन पा रहा हूं आपकी। तीन को मार गिराया है, मैं कंफर्म कर सकता हूं। हमारे सूत्र कह रहे हैं कि तीनों की बॉडी जो है ड्रोन से स्पॉट हुई हैं और जो एसओपी रहता है, जो पार्टीज हैं फॉरवर्ड पार्टीज, वो करीब जा रही हैं, बॉडी रिट्रीव होगी और उसके बाद ही कंफर्म होगा कि क्या ये पहलगाम के हत्यारे हैं। हमारे जो सूत्र हैं सुरक्षा बलों में कह रहे हैं कि काफी स्ट्रांग पॉसिबिलिटी है कि इनमें से 2 जो है वो इन्वॉल्व थे डायरेक्टली उस अटैक में। तो एक बहुत बड़ा ऑपरेशन सुरक्षा बलों के लिए और पिछले तकरीबन 10 से 12 दिन से इस पूरे इलाके में जो है सर्च ऑपरेशन था, क्योंकि पुख्ता इनपुट था कि 2 से 3 की मूवमेंट है और ये जो सारा इलाका है, जंगल का इलाका, ये घाटी के जो दक्षिणी कश्मीर के अलग अलग इलाके जिसमें पहलगाम भी है, उस सब से मिलता है। यहाँ से त्राल भी आप पहुंच सकते हैं। तो ये काफी इंपॉर्टेंट एक्सिस पॉइंट था इन जो ये ग्रुप है लश्कर और जैश की, और इस पे लगातार नजर बनाई रखे थे सुरक्षा बल और आज कामयाबी मिली है और 3 के मारे जाने की जो है पुख्ता खबर है और बॉडीज भी दिख गई हैं, ड्रोन फुटेज में बॉडीज दिखी हैं, अभी रिट्रीव होंगी। और अभी एक बहुत सीनियर पुलिस ऑफिसर से बात कर रहा था, उन्होंने कहा कि काफी हाई प्रोबेबिलिटी है और जो उनके पास इनपुट है कि ये पहलगाम के ही अटैकर्स हैं, लेकिन जब तक बॉडीज मिलती नहीं और पूरी तरह उनकी आइडेंटिफिकेशन नहीं होती तो 100% जो है वो कंफर्म नहीं कर सकते। तो बहुत बड़ा ऑपरेशन अभी चल रहा है और सुरक्षा। लेकिन फरीद, क्या आपने कहा कि थोड़ा हमें इंतजार करना पड़ेगा, लेकिन क्या हम ये मान सकते हैं जो अभी इनिशियल इंफॉर्मेशन आपको मिल रही है कि पहलगाम हमले वाले ही आतंकवादी हैं ये? जी बिल्कुल ये जो इंफॉर्मेशन हमारे पास है इसमें जो मूसा जो एक बहुत बड़ा कमांडर है लश्कर का, और न सिर्फ इस हमले में बल्कि जम्मू में जो कॉन्वॉय पे अटैक हुआ था पथरी में, और खासकर अगर आप जो सोनमर्ग टनल कंस्ट्रक्शन एजेंसी जिसमें 7 लोग मारे गए थे, उस अटैक में भी इसका हाथ था। बट सबसे बड़ा जो जिसके लिए तलाश कर रहे थे सुरक्षा बल इसको, वो पहलगाम अटैक था, इसका सीधा नाम आया था और बहुत बड़ा कमांडर है लश्कर का, इसी एरिया में घूमता रहता था और इस रूट को यूज करते हुए दक्षिणी कश्मीर का कोकरनाग फॉरेस्ट हो या आगे कश्तवाड़ की तरफ निकल जाता था। तो काफी मुश्किल के ऑपरेशन के दिन थे पिछले कई, लेकिन फाइनली जो है कामयाबी मिली है।
तीन को ढेर कर दिया गया है और कुछ ही समय में पुष्टि मिलेगी इस बारे में कि पहलगाम से इनका कितना स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है। क्या ये वही टीम है जिनकी तलाश तब से सुरक्षा बल कर रहे थे? जी, ये एक जो आतंकवादी ग्रुप है टीआरएफ, क्या ये उसी के आतंकवादी हैं फरीद? जी सही, बिल्कुल, ये टीआरएफ के ही हैं और सब जानते हैं कि लश्कर का ही शैडो है टीआरएफ, यानी कि ये सब लश्कर ही है। लेकिन जो लगातार हम बात कर रहे हैं कि जो सारे प्रेशर थे लश्कर पे और जो इंटरनेशनल सैंक्शंस एफएटीएफ प्रेशर था पाकिस्तान पे, उसके बाद से अलग अलग नामों से ऑपरेट कर रहे हैं, चाहे कश्मीर टाइगर्स हो, चाहे आप इसको टीआरएफ कह लें या जो बाकी पीपल्स एंटी पैसेज फ्रंट, ये सभी जो है एक ही चेहरे की अलग अलग जो परछाइयां हैं। और इस ऑपरेशन में इनका टीआरएफ के नाम से ही जो पुलिस भी इनका नाम ले रही है, तो टीआरएफ की आप कह सकते हैं। और तीनों जो हैं टॉप कमांडर हैं जिन पे तकरीबन 20 लाख का इनाम था। तो काफी समय से इनकी तलाश थी। अभी जैसे मैंने कहा कि सुरक्षा बल इस पे कंफर्मेशन करेंगे और बॉडीज रिट्रीव होगी, जब आइडेंटिफाई होंगी तो तभी जो 100% कंफर्मेशन होगी। अभी तक पुलिस या आर्मी की तरफ से सिर्फ ये बताया गया है कि ऑपरेशन चल रहा है और सूत्र बेस्ड जो इन्फॉर्मेशन है उसके मुताबिक 3 को मार गिराया है और अभी उनको रिट्रीव किया जाएगा, आइडेंटिफाई लेकिन होगा और भी वो जो आतंकवादी हैं प्रोटोकॉल क्या होती है फॉलो फरीद? की जाएगी। जी और हो सकते हैं या 3 ही थे ये? जी, फिलहाल 3 की ही खबर थी। 3 के पीछे सुरक्षा बल, तो 3 ही हो सकते हैं। लेकिन ऐसे एनकाउंटर्स में हम जानते हैं कि ये आगे जो है बदल भी सकता है और भी हो सकते हैं। लेकिन जो हमारे सूत्र कह रहे हैं कि 3 की ही खबर थी और तीनों को न्यूट्रलाइज किया गया है। जी फरीद, आप बने रहिए हमारे साथ और जानकारी हम हासिल करेंगे।